वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में डिटेल में तो आपने पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस शीट के लिए क्वेश्चन कहाँ से लगाए और आने वाले एग्जाम में दो चार क्वेश्चन तो पूछेंगे। तो उसके ऊपर वैकल्पिक क्वेश्चन लेके आए हैं ऑप्शनल, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आगे प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ताकि आने वाले वीडियो की और नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब चलते प्रश्न नंबर 1 की ओर। अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं कि वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ। तो इसका आएगा ग्लासगो। ग्लासगो ग्लासगो में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्लासगो में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 2 पे, और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल कौन सा संस्करण था। तो ये 23वां था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 23वां। अब चलते प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 की आधिकारिक तिथियां क्या थी। तो उसकी तिथियां थी 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुआ था। अब चलते प्रश्न नंबर, इसका आंसर है प्रश्न 3 का बी। अब चलते प्रश्न नंबर 4 पे, और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 मूल रूप से किस देश क्षेत्र को दिए गए। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, विक्टोरिया को दिया गया था। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया को दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 5 पे। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। किस कारण से विक्टोरिया ने 2026 के खेलों की बेजुबानी छोड़ दी। तो अत्यधिक बढ़ती लागत के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अत्यधिक बढ़ती लागत के कारण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर, ये तो रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 है। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो 10 खेलों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 10 खेलों को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, और प्रश्न नंबर 7 देखते हो। ग्लासगो 2026 के उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन किस मुख्य इंडोर एरिया में हुआ। तो ओवा हाइड्रो में हुआ था। ओवा हाइड्रो। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओवो हाइड्रो में। अब चलते प्रश्न नंबर 8 पे, और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 के आधिकारिक शुभकर का नाम क्या था। तो फिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फिनी। अब चलते प्रश्न नंबर 9 पे, और प्रश्न नंबर 9 है। ग्लासगो 2026 में कितने देशों और क्षेत्रों के लगभग 3000 एथलीट ने हिस्सा लिया। तो 74 देशों ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 74 देशों ने लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है। राष्ट्रीय मंडल खेल 2030 की मेजबानी किसे सौंपी गई। तो भारत को अहमदाबाद में हुआ 2030 में। 24वां राष्ट्रीय मंडल खेल अहमदाबाद में होगा। अब चलते प्रश्न नंबर 11 पे, और प्रश्न नंबर 11 को देखते। ग्लासगो इससे पहले किस वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की बेजुबानी कर चुका है। तो 2014 में किया था इसने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2014। अब चलते प्रश्न नंबर 12 पे, और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया। तो ये तो रिपीट हो गया, 10 को किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 10 को। याद रखना, 10 को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, और प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में कितने स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले हुए। तो 2026 में 215 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले हुए थे, 215। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में कितने देशों के क्षेत्रों के एथलीट। ये तो डबल से रिपीट हो गया, 74 वाला। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। विक्टोरिया के हटने के बाद किस देश राज्य ने वित्तीय कारणों और समय की कमी के कारण बेजुबानी से इनकार किया था। तो याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मलेशिया ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, मलेशिया। अब चलते प्रश्न नंबर 16 पे, और प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में लागत में कटौती और
एवं बनाने के कारण 2026 के खेलों में इनमें से किस मुख्य खेल को हटा दिया गया था? तो हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, तो इन तीनों को हटा दिया था। उपरोक्त सभी आएगा, बैडमिंटन, कुश्ती और हॉकी तीनों को हटा दिया गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, और प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। ग्लासगो 2026 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 39 पदक जीते। अब प्रश्न नंबर 18 पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए और आते रहेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, चौथा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, और प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। भारत ने ग्लासगो 2026 में कितने गोल्ड पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक 13 जीते। ऑप्शन सी ए राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में भारत ने ग्लासगो 2026 में कितने रजत पदक जीते? तो 17 जीते। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 17। सिल्वर 17 जीते थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे, और प्रश्न नंबर 21 है। भारत ने ग्लासगो 2026 में कितने कांस्य पदक जीते? ब्रॉन्ज 9 जीते थे, 9। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 9। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है। वर्ष 2030 के शासकीय राष्ट्रमंडल खेलों की बेजुबानी आधिकारिक रूप से किसे सौंपी गई? तो अभी आपने पढ़ा था पीछे, अहमदाबाद भारत को सौंपी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, डबल से रिपीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है। ग्लासगो 2026 के समापन समारोह में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ध्वजवाहक या मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ? तो इसमें नीरज चोपड़ा और पीटी उषा आएगा, नीरज चोपड़ा और पीटी उषा। ऑप्शन बी, इसमें डबल से दे दिया है पीटी उषा और नीरज चोपड़ा को, लेकिन ऑप्शन में नहीं आएगा, ये दोनों राइट है, याद रखना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक स्पर्धा में भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने ग्लासगो 2026 में रजत पदक जीते? तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लेके आए थे, नीरज चोपड़ा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं कि ग्लासगो 2026 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? भाला फेंक में स्वर्ण पदक श्रीलंका ने जीता था, जिसमें रमेश थरंगा पाथिराज ने स्वर्ण पदक लेके गए, श्रीलंका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल स्पर्धा ने भारत के लिए पदकों की संख्या बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा स्वर्णों की पदक बढ़ाने में सहायता की है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है। ग्लासगो 2026 में भारत के दल में लगभग कितने एथलीट शामिल थे? भारत में लगभग भारत के कितने एथलीट शामिल थे? तो इसमें आएगा 124 एथलीट शामिल थे भारत के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे, और प्रश्न नंबर 28 है। 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 2010 में भारत ने 101 पदक जीते थे, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक की तुलना में। भारत ने सबसे ज्यादा पदक कब जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में? तो 2010 आएगा सन, और कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। अब चलते प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो इसमें आएगा 1934 में लिया था, बी ऑप्शन आएगा। 1934 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 है। भारत का अब तक का राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा? तो इसका आंसर आप कमेंट में करना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।